नमस्कार इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल एसबी स्टॉक्स। मैं हूं आपका अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर सुमित भारद्वाज फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। आज हम बात करेंगे एक ही बहुत ही अच्छी कंपनी के बारे में, बहुत ही बड़ी कंपनी के बारे में। बट अगेन, स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, नॉट अ टिप और एडवाइस। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट अ टिप और एडवाइस। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी अप्रूव्ड एडवाइज़र से कंसल्ट जरूर करें, या जिससे भी आप कंसल्ट करते हैं उससे कंसल्ट करें जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वो सेबी वेरीफाइड, गवर्नमेंट वेरीफाइड, मोतीलाल, एनएससी, बीएससी, सब कुछ वेरीफाइड है। ठीक है, और इसीलिए डेटा भी मैं वो बताता हूँ जो वेरीफाइड हो। तो आज हम बात करेंगे कंपनी की। कंपनी का नाम है नेशनल एल्युमिनियम। इसको हम स्टॉक मार्केट में नेल्को के नाम से भी जानते हैं, मतलब कोड जो है। और चलो लेट्स स्टार्ट एज पर द स्क्रिप्ट। कि इमेजिन कीजिए एक ऐसी कंपनी जो ज़मीन से मिट्टी उठाती है और उससे मेटल बनाती है और उसे पावर देने के लिए बिजली भी खुद ही बनाती है, मतलब एवरीथिंग अंडर वन रूफ। तो इस कंपनी को अगर हम माउंटेन ऑफ मनी, मतलब पैसे का पहाड़ कहें तो भी कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि सच्चाई है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसे पीएसयू जाइंट की जो इन्वेस्टर की रडार पर वापस आ चुका है। हम बात कर रहे हैं नेशनल एल्युमिनियम की, यानी कि नेल्को की। ये कंपनी अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रही है एज ऑफ जैन 2026। अब सवाल ये है कि क्या अभी भी इसमें वैल्यूएशन बची है या ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है। ठीक है, मतलब तिलों में तेल बाकी है कि हवा निकल चुकी है। तो लेट्स स्टार्ट। इस कंपनी के हमने 4 चैप्टर्स बनाए हैं। नंबर 1 इज़ ओरिजिन। ठीक है, अब अगर आपको ओरिजिन में इंटरेस्ट नहीं है तो आप सीधा चैप्टर 2 पे जा सकते हैं, जिसमें हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल की, हाउ द बिजनेस वर्क्स। थर्ड, फिर हम बात करेंगे करंट सिचुएशंस की, नंबर्स की एंड बेसिक चीज़ों की। और फिर हम बात करेंगे फ्यूचर की। तो मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और बेस, चारों बातें हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। बट अगर आपको ये आप सोच रहे हो कि मैं आपको बता दूं कि कब खरीदना है कब बेचना है, वो यहाँ नहीं होने वाला है। क्योंकि वैसे अगर होता तो बहुत लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ज्ञान पेल रहे हैं, तो वो खुद करोड़पति या सक्सेसफुल हो जाते मार्केट में और आपको भी कर देते। पर ऐसा हो नहीं रहा है। वो तो स्कैम कर रहे हैं कोर्स बेचने के नाम पे। तो चलिए, उनका काम वो जाने, हम वो करें जो परमात्मा हमसे करवा रहा है। तो सबसे पहले फाउंडेशन समझते हैं कंपनी की, नेशनल एल्युमिनियम की, जिसको हम नेल्को के नाम से भी जानते हैं। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन ऑन द डेट 7 जनवरी 1981, मतलब मेरे पैदा होने से पहले की भी कंपनी है। ये एक नवरत्ना सीपीएससी, मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आती है। ठीक है, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका मालिक है विद अ स्टेक ऑफ 51%। इसकी लिस्टिंग हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग है। भी बीएससी में ये 1992 में आई और एनएससी में 1999 पे। ठीक है, मतलब कंपनी खुली थी 1981 पे, पर जो लिस्ट हुई है पब्लिकली वो बीएससी पे 1992 पे और एनएससी में 1999 पे। लेकिन एक और फैक्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि नेशनल एल्युमिनियम का मेटल जो है वो लंदन मेटल एक्सचेंज में एलएमई पर 1989 से रजिस्टर्ड है। मतलब ये कंपनी ग्लोबली स्टैंडर्ड से काम कर रही है फ्रॉम डे वन। ठीक है, लेकिन इसका असली स्ट्रेंथ इसकी हिस्ट्री में भी नहीं है। इसका असली स्ट्रेंथ है ज्योग्राफी में। क्यों? क्योंकि नेशनल एल्युमिनियम नेल्को ऑपरेट करती है उड़ीसा में। क्यों? क्योंकि वहाँ है इंडिया का सबसे रिच बॉक्साइट रिजर्व, और यही है इनका सबसे बड़ा मोट। जैसे कि हमारे गुरुजी रामदेव अग्रवाल सर बोलते हैं बार बार कि कोई तो मोट, कोई तो यूएसपी होनी चाहिए कंपनी के अंदर। अदरवाइज आप क्यों उसमें पैसा लगाओगे, क्यों उसमें इन्वेस्ट या ट्रेड करने की सोचोगे। तो इनका सबसे बड़ा मोट यही है कि रॉ मटेरियल, उसकी क्रिएशन, उसकी माइनिंग, उसकी रिफाइनिंग और उसके लिए जो पावर चाहिए, वो एवरीथिंग इज़ हैपनिंग अंडर वन रूफ। अब वो कैसे हो रहा है, सॉरी फॉर द ग्लिच, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझते हैं। तो नाउ मूव ऑन टू चैप्टर 2, बिजनेस मॉडल। तो अब समझते हैं इनका बिजनेस मॉडल, जो एक्चुअली इनका यूएसपी है। एल्युमिनियम बिजनेस में सबसे बड़ा खर्चा क्या होता है? दो चीज़ें, एक रॉ मटेरियल जिसको हम बोलते हैं बॉक्साइट, और दूसरा होता है पावर, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अगर आपको एल्युमिनियम बनाना है तो आपको सबसे पहले बॉक्साइट चाहिए जिससे एल्यूमिना बनता है। ठीक है, एल्युमिनियम बाद में, इसको पहले बनाते हैं एल्यूमिना,
और फिर उसको मेल्ट करके नहीं, स्मेल्ट करके एल्युमिनियम बनता है। अब ये मैं इसको आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि सिर्फ फंडामेंटल पीई रेशो, आरओई, आरओसीई देख के या चार्ट पे कुछ सपोर्ट जोन बना के वो बना के चीज़ें हम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। बड़े इन्वेस्टर सारे क्या बोलते हैं कि यू हैव टू एक्ट लाइक अ बिजनेस ओनर और अ बिजनेस पार्टनर, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको धंधा समझना पड़ेगा, बिजनेस को समझना पड़ेगा। ठीक है जी, यही करना है। तो ऐसे ही अभी हम नेशनल एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं, इसका काम है एल्युमिनियम बनाना। अब वो बनता कैसे, अगर उसका हमें बेसिक सी प्रोसेस ही नहीं पता भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मार्केट से पैसा कमाना है लेकिन आपको यही नहीं पता कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है, निफ्टी बैंक निफ्टी का मतलब क्या है, निफ्टी 50 और निफ्टी 500 में क्या फ़र्क है, जो ट्रेंड होते हैं साइडवेज, बेयरिश, बुलिश, इनका क्या मतलब है, फ्यूचर का मतलब क्या है, ऑप्शंस का मतलब क्या है, कमोडिटीज़ का मतलब क्या है, मेरे लिए आपके लिए एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर क्या सही है भी, म्यूचुअल फंड करूं, आईएपी करूं, बीज करूं, ईटीएफ करूं, इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाऊं, इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाऊं तो मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, कौन से कैप में जाऊं या कौन से सेक्टर में जाऊं, या चार बातें, व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय, व्हेन टू सेल, भी क्या खरीदूंगा, कब खरीदूंगा, कितना खरीदूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कब बेचूंगा, भी इनका डिसीजन कैसे लोगे। लेना तो पड़ेगा। अब इन्होंने भी तो सोल्यूशन निकाला है कि हमारे को कंपनी चलानी है, क्या चाहिए, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, उसका इलाज किया। दूसरा, इनको चाहिए उसको प्रोसेस करने का तरीका, उसके लिए फैक्ट्री चाहिए, वो इन्होंने लगाई। तीसरा, वो फैक्ट्री को चलाने के लिए पावर चाहिए, वो कहाँ से आएगी, उसका भी इलाज किया। तभी तो ये लोग बड़े बने हैं। आज इनकी वर्ल्ड में एक पकड़ है। कैसे, अब आप देखो पेनी स्टॉक के पीछे भाग रहे हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, आपका पेनी स्टॉक क्या कर रहा है, वो फालतू कचरा कंपनी क्या कर रही है, आई डोंट नो। बट जो अच्छी कंपनीज़ हैं, अगर वो सस्टेन कर रही हैं इतने सालों से, मतलब मेरे पैदा होने से पहले की कंपनी है, तो कोई तो बात होगी जो 40 साल से राज कर रही है। हम्म वो चीज़ अभी ऐसे मोतीलाल ओसवाल पिछले 40 साल से टिका हुआ है, कोई तो रीज़न होगा, हवा में तो तीर नहीं है ना। हम्म तो बेसिकली अगर एल्युमिनियम आपको बनाना है तो बॉक्साइट चाहिए, जिससे एल्यूमिना बनता है और उसको स्मेल्ट करके बनता है एल्युमिनियम। तो नेल्को इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे सस्ता एल्युमिनियम को स्पेल्ट अगर कोई कर पा रहा है तो वो नेशनल एल्युमिनियम कर पा रहा है, हमारी भारत की कंपनी। वाई, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड प्लेयर हैं। क्यों, क्योंकि तीन चीज़ें चाहिए, माइनिंग, इनके पास दमन जोड़ी उड़ीसा में अपना बॉक्साइट माइन है जो कि अप्रोक्स 68 लाख टन्स पर एनम की कैपेसिटी रखती है। एक साल की बात कर रहा हूँ मैं। इन्हें रॉ मटेरियल खरीदना ही नहीं पड़ता क्योंकि खुद ही निकालते हैं, खोद खोद के, माइनिंग कर करके। ठीक है। सेकंड, रिफाइनिंग, वहीं पर इनकी एलुमिना रिफाइनरी है। ठीक है। थर्ड, पावर, तो एलुमिना स्मेल्टिंग रिक्वायर्स ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी, तो नेशनल एल्युमिनियम के पास एंगुल में, ठीक है, एक जगह का नाम है एंगुल में, इनका खुद का 1200 मेगावाट का कैप्टिव वाटर पावर प्लांट है, वाटर प्लांट कहने वाला था, पावर प्लांट है। तो मार्केट शेयर की बात करें तो इंडिया में नेल्को इज़ अमंग द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर्स। तो जब ग्लोबल प्राइजेस गिरती हैं बाकी कंपनीज लॉस में आ सकती हैं, बट नेल्को सरवाइव कर लेती है। क्यों, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है। ठीक है। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन के अगर आपने इंटरव्यू सुने होंगे तो उनका सेलिंग पे फोकस नहीं रहता है, उनका फोकस रहता है बाइंग पे। क्योंकि अगर आपने बाइंग सही कर ली या किसी चीज़ की प्रोडक्शन में पैसा सेव कर लिया तो आपका प्रॉफिट ही है ना। जैसे मैं क्या बोलता हूँ कि प्रॉफिट के मत जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के पीछे मत जाओ, आप जाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। आपने अगर वो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस का सोल्यूशन निकाल लिया कि अगर मार्केट गिरता है या जिस भी एसेट क्लास में आप ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर वो डाउन साइड जाता है, द थिंग डजेंट वर्क द वे यू वर एक्सपेक्टिंग और ड्रीमिंग अबाउट, तो आप क्या करोगे, दैट इज़ द मेन गेम, है ना। तो इनका रॉ मटेरियल घर का है, बिजली घर की है, तो दैट इज़ द मैसिव मोनोपोली लाइक एडवांटेज इन अ कॉस्ट एफिशिएंसी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 3, करंट सिचुएशन एंड फाइनेंशियल हेल्थ। तो अब आते हैं नंबर्स पर। करंट सिचुएशन क्या है, एज ऑफ जनवरी इनका मार्केट कैप है 74,000 करोड़। फाइनेंशियल देखें तो
वैसे तो प्राइस की भी मैं बात करना चाहता था, बट सेबी ने प्राइस बताने से मना कर दिया है। 1 महीने का प्राइस बताना है पहले का, तो चलो ठीक है, इसलिए बेटर है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। प्राइस की बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं मार्केट कैप की, तो दैट इज़ 74,000 करोड़। फाइनेंशियल्स देखते हैं तो बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है। डेप्ट ये एक कैश रिच कंपनी है विद वेरी लो डेप्ट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंसिस्टेंट है, 40% से ज़्यादा है, और जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए फिनोमिनल मानी जाती है। वैल्यूएशन की बात करें तो ट्रेलिंग पी इज़ अराउंड 12 to 14x की रेंज में। फॉर अ सिक्लिकल कमोडिटी स्टॉक ये एक फेयर वैल्यूएशन लगता है, बट इट्स नॉट द डर्ट चीप एनी मोर लाइक जैसे कुछ साल पहले हुआ करती थी। मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से अब ये उतनी सस्ती नहीं है जितनी पहले होती थी। बट एक चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी कि इन्वेंट्री डेज हाई है, दैट इज़ अराउंड 350 प्लस से ज़्यादा, तो जो माइनिंग कंपनीज में कॉमन है, बट एफिशिएंसी पर नज़र रखनी पड़ेगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 4, फ्यूचर आउटलुक्स, एंड कौन से वो ट्रिगर्स हैं जिन पे हमें एज एन इन्वेस्टर नज़र रखनी है। सो व्हाट टू एक्सपेक्ट इन फ्यूचर्स, नेल्को में ग्रोथ कहाँ से आएगी, 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, दैट इज़ कैपेसिटी एक्सपेंशन। मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी एग्रेसिव है कि कैपेसिटी बढ़ाई जाए। एलुमिना रिफाइनरी और स्मेल्टर प्लांट दोनों की कैपेसिटी एक्सपेंड हो भी रही है, तो अगर ऐसा वो सक्सेसफुली कर लेते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा, और प्रॉफिट अगर कंपनी का बढ़ेगा तो आपका भी इन्वेस्टमेंट जो है ग्रो करेगा। ठीक है, तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बात करें तो सिर्फ रॉ मटेरियल बेचने की बजाय नेल्को अब डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स और एंगुल एल्यूमिनियम पार्क पर फोकस कर रहे हैं, इससे मार्जिन इम्प्रूव होंगे। ठीक है, अब इस पे आप चाहते हो कि एंगल एल्यूमिनियम पार्क के ऊपर मैं और डिटेल में ब्रीफ करूं तो एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ये इतना बड़ा टॉपिक है। थर्ड इज़ ग्रीन एनर्जी शिफ्ट। अब पावर कॉस्ट बचाने के लिए ये कंपनी क्या कर रही है, और कार्बन फुटप्रिंट भी कम करने हैं कंपनी को, तो ये विंड और सोलर एनर्जी में हैवी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हाँ, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसको काबिल के नाम से भी बोलते हैं, वो काबिल के थ्रू क्रिटिकल मिनरल्स लाइक लिथियम एक्सप्लोर करने में भी पार्टनर कर रहे हैं, और वहाँ भी अगर बड़ी सक्सेस मिलती है तो वो एक बोनस इनकम या बोनस पॉइंट हो सकता है फॉर द कंपनी। ठीक है, तो बेसिकली कंक्लूजन ये है कि नेल्को कोई सस्ता बाजार वाला स्टॉक नहीं है, ये एक सॉलिड डिविडेंड पेइंग एसेट बैक्ड पीएसयू है। लेकिन अगर आप सिक्लिकल प्लेस समझते हैं और पोर्टफोलियो में एक डिफेंसिव बट ग्रोइंग कमोडिटी स्टॉक चाहते हैं तो नेल्को को कंसीडर कर सकते हैं, रडार पे रख सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। मैं नहीं कह रहा खरीदो, मैं नहीं कह रहा बेचो, एनालिसिस करें। अगर आपको समझ में आता है कि ये आपकी साइकोलॉजी, आपके गोल्स, आपकी पोर्टफोलियो की स्ट्रक्चरिंग, जिस तरीके से भी आप पोर्टफोलियो बनाते हो, उसमें अगर ये फिट बैठता है, क्योंकि देखिए एक पोर्टफोलियो में आप 3 या 5 सेक्टर्स ले सकते हैं, तो सबसे पहले तो ये सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में आता है कि नहीं आता आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, या कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई अब तक, नहीं बनाई तो बनाओ भाई। कौन बनाएगा, या तो खुद सीखो, नहीं तो जिसको बनानी आती है उसको हायर करो। देखो मैं नहीं कहता मेरे साथ काम करो, पर जिसके साथ भी कर रहे हो उससे सवाल पूछो कि भाई मेरा गोल है ये करने का, तू क्या कर रहा है। जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं हम अपना गोल बताते हैं ना, अब आप जिम ट्रेनर के पास जाओगे, आप उसको बताओगे कि आपको बॉडी बिल्डर बनना है, हीरो वाली बॉडी चाहिए, जनरल फिटनेस चाहिए, या सिर्फ पेट कम करना है, या कोई एक स्पेसिफिक कि जी आर्म्स मेरी थोड़ी ठीक हो जाए, या मेरा गला भारी है जी गला थोड़ा पतला हो जाए, या ओवरऑल मैं पतला हो जाऊं। डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं, ऐसे ही वेल्थ में भी डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं। एक बंदा कहता है मुझे ग्रोथ नहीं चाहिए, मेरा पैसा बढ़े ना बढ़े सेफ रहे, मैं घाटा नहीं देख सकता, तो उसका प्लान अलग बनेगा। एक का किसी का टारगेट है जी मेरे को 20 साल बाद बच्चे की शादी करनी है, या खुद वर्ल्ड टूर पे जाना है, या उसको पढ़ाई के लिए बाहर भेजना है, ठीक है, या 1 साल बाद गाड़ी लेनी है, या 3 साल या 5 साल या 10 साल बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जो भी, मतलब सबके अपने अपने गोल्स हैं। तो अब वो गोल्स के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, अपने टेम्परामेंट के हिसाब से, कि आप असल में आप मार्केट में आए क्यों हो, वो क्लैरिटी लानी बहुत ज़रूरी है। पहली क्लैरिटी कि मैं मार्केट में आया क्यों हूँ, दूसरा क्या मुझे मार्केट में काम करना आता है, आता है तो स्ट्रैटेजी बनाइए, और अब क्या वो स्ट्रैटेजी आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी कर रही है कि लॉस कर रही है।
प्रॉफिट कर रही है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, करते रहिए जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप खुद कर रहे हैं चाहे आप अपनी टीम के साथ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप खुश नहीं हो, द थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे यू वांटेड, तो आपको दोबारा रिकंसीडर करना पड़ेगा। जैसे हम पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं, हालांकि मैक्सिमम लोग करते नहीं है, उस चीज़ को भी करना चाहिए। मतलब हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, कम से कम 1 साल बाद कभी तो एनालाइज करो ना कि पिछले 1 साल में, पिछले 6 महीने में, पिछले 3 महीने में हमने क्या करा। इलॉन मस्क जैसे लोग क्यों कामयाब हैं? वो तो कहता है जी मैं तो हर 5 मिनट बाद एनालाइज करता हूँ कि पिछले 5 मिनट मैंने जो अपनी ज़िंदगी के बिताए वो कैसे थे, उसमें मैंने कुछ ग्रोथ करी कि टाइम पास करा या टाइम वेस्ट करा। ही इज़ डूइंग इट एवरी 5 मिनट्स। चलो मैं कहता हूँ 5 मिनट की गप हो सकती है, एक दिन वाली तो बात सच है। या कुछ तो वो भाई साहब ऐसा कर रहे हैं जो वर्ल्ड पे नंबर 1 पे पहुँच गए। तो चलो मैं कहता हूँ वर्ल्ड पे ना सही, इंडिया में ना सही, स्टेट में ना सही, सिटी में ना सही, अपने सर्कल में तो नंबर 1 पे पहुँचने का टारगेट बनाओ, और सब होता है, सब भगवान की कृपा होती है। तो कहने का मतलब अगर आपको ये सारी चीज़ें लगती हैं तो आप अपना एक पोर्टफोलियो का सिस्टम बनाइए, क्योंकि आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो अपने आप सेक्टर्स और स्टॉक निकल के आ जाएंगे। जब भी आप स्क्रीनर पे जाकर डालोगे कि मुझे इस तरह की कंपनी चाहिए, मतलब मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, मतलब डेप्ट नहीं चाहिए, नेट इनकम चाहिए, प्लेज नहीं चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, या डेप्ट भी चलेगा, प्लेज भी चलेगा, प्रॉफिट होना हो, जो भी, मतलब चाहे मोमेंटम करना है, चाहे कुछ करना है, ठीक है। और तो आपका एक स्ट्रक्चर बनेगा, और राइट कैपिटल एलोकेशन और सारी चीज़ें करिए। और इसी के साथ मैं वीडियो करता हूँ समाप्त। बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं कट टू कट बात करूँ, बट फिर भी ये चीज़ें निकल जाती हैं। क्यों निकल जाती हैं? क्योंकि रोज़ फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, और वही ले दे के वही दिक्कत। दिक्कत कहीं नहीं है, ना मार्केट की दिक्कत है, आपकी भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत है एग्जीक्यूशन की। जो हम डिले करते हैं ना, लेजीनेस दिखाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग या मैक्सिमम लोग करना नहीं चाहते, करना चाहते हैं बट समय पे नहीं करते। मतलब जैसे हमारी पता है क्या सोच है, अभी गाड़ी है, जब तक उसमें से धुआं नहीं निकलेगा, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, जब तक इंजन बंद नहीं होगा, हम तकलीफ़ में नहीं आएंगे ना, तब तक हम सर्विस कराने भी ले लेके नहीं जाते। लेकिन अगर आप वही टाइम टू टाइम 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या 5,000 किलोमीटर, या मैं कहता हूँ 10,000 किलोमीटर के बाद उसको चेकअप कराते रहोगे, तो आप लॉन्ग टर्म में कभी फंसोगे नहीं, फंसोगे। तो ऐसे ही, चाहे आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, चाहे आप बीज करते हो, चाहे ETF करते हो, चाहे IFE करते हो, चाहे इक्विटी करते हो, चाहे F&O करते हो, चाहे कमोडिटी, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, या कम से कम साल बाद एक एनालाइज तो करो। चाहे आप ट्रेडर ही हो यार, चाहे आप स्कैल्पिंग करते हो, एनालाइज तो करो कि 100 रुपये लगाए थे, आज वो 100 रुपये कहाँ खड़े हैं। जो 100 के 50 बने के 150 बने, क्योंकि और कोई नहीं करने वाला, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, खुद से सच बोलिए, भगवान आप सब पे कृपा करे। अगर बातें ठीक लगे, एनालिसिस ठीक लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपकी जो भी कोई समस्या है स्टॉक मार्केट में, वो आप कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि यूट्यूब पे आने का, इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का मकसद यही है कि मैं वो बातें कर सकूं जो जेन्युइन है। और एक बात क्लियर कर दूं, मेरा कोई टेलीग्राम नहीं है, मेरा कोई व्हाट्सएप नहीं है, ठीक है। ना मैं कोर्स बेचने आया हूँ, ना मैं यहाँ एडवाइजरी के लिए आया हूँ। मैं आया हूँ यूट्यूब पे समझाने कि असल में मार्केट में काम कैसे होता है, ठीक है जी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। एंड कमेंट करके बताइए कौन से सेक्टर, कौन सी कंपनी के बारे में अगला वीडियो बनाया जाए। थैंक यू, टेक केयर। एंडिंग द वीडियो विद द डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट अ टिप और एडवाइस। टेक केयर।